जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे, जहां पर मैं अपने विचार रखती हूँ आपके सामने, जो मैंने सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसे, ताकि आप भी अगर चाहे तो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके और लाइफ को और ब्यूटीफुल बना सके। तो आज भी कुछ 10 ऐसी हैबिट है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करें या इंक्लूड करने की कोशिश करें तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपकी लाइफ अमेजिंगली हैप्पी बन जाएगी। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है या फिर मैं कह सकती हूँ बहुत सारी हमारी कंप्लेंट्स है, हम बहुत कंप्लेन करते हैं और उन कंप्लेन से शायद हमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 10 ऐसी चीजें जो हमें हर दिन करनी चाहिए अपनी रेगुलर लाइफ में, अगर हम इसे इंक्लूड करें तो आई एम डेफिनेटली श्योर इसमें से कई चीजें हैं जो मैं पहले से करती थी और कई चीजें ऐसी है जो पिछले 6 महीने से कर रही हूँ। मैं कह सकती हूँ कि लॉकडाउन हुआ तब से कर रही हूँ और इट्स रियली इफेक्टिव। तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से, जो कि है वेकअप अर्ली। सुबह जल्दी उठना। थोड़ा सा हार्ड साउंड कर रहा है ना कि अरे बाप रे जल्दी उठने के लिए बोल दिया। तो पहले ऐसा है कि वर्क होने की वजह से हो सकता है कि हम जल्दी ना उठ पाए। हमें 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए, पर अगर हम बिना मतलब के जाग रहे हैं तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। बिना मतलब के हम ना जागे और अगर हो सके तो टाइम टू टाइम सोए और टाइम टू टाइम उठे। जल्दी उठने से मैं ये नहीं कहती कि जल्दी उठने से हम धार्मिक साबित होते हैं या जल्दी उठने से ये साबित होता है कि हम भगवान में मानते हैं। नहीं, वो हमारे ऊपर है। हमें वो किसी और के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम कितने धार्मिक है या हम कितने बड़े भगवान के भक्त हैं। वो हम तक सीमित है और वो काफी है। जल्दी उठने से फायदा ये है कि हम काफी फ्रेश फील करते हैं। सुबह की, ऐसा कहते हैं कि सुबह की सूर्य की पहली किरण जब हमारे मुंह पे पड़ती है, हम जब सुबह सुबह उठते हैं और उसे फील करते हैं तो वो हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी देता है और उस एनर्जी की वजह से पूरे दिन हम काफी फ्रेश फील करते हैं। पर उसके लिए 7 से 8 घंटे की नींद भी पूरी होना जरूरी है और हम सभी को पता है कि कम से कम 7 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। तो उस हिसाब से आप टाइम बनाइए और अगर हो सके तो जल्दी उठिए। पहले मैं भी ऐसा कहती थी, इवन कथाओं में मैं यही कहती हूँ अभी भी, कि जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है तब आप उठिए। और कई बार मैं भी टाइम टू टाइम नहीं उठ पाती थी कि सुबह 6 बजे या 5 बजे उठ जाना, बट लॉकडाउन के दौरान बहुत सारा टाइम था हमारे पास और उस टाइम पे मैंने सुबह उठना स्टार्ट किया, जल्दी उठना शुरू किया और जल्दी उठ के अपनी आगे का जो भी रूटीन है वो करना स्टार्ट किया। तो इट्स रियली मेक्स डिफरेंस इन योर लाइफ। तो पहली जो चीज है वो है कि वेकअप अर्ली। सेकंड इज एक्सरसाइज एवरी डे। आई स्वेयर कि एक्सरसाइज, जो कुछ लोग मुझे जानते हैं उन्हें लगता होगा कि कैसे आप कह लेती हो, क्योंकि आपको तो कभी करते हुए देखा नहीं। हाँ, मैं थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेती थी योगा एक्सरसाइज, पर ऐसा नहीं था कि मुझे डेली करना है ये वो। पर काफी मेरा वेट गेन हो गया था और इसलिए जब मैंने अपना वेट लॉस करना शुरू किया तो मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। और एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको वेट लॉस करना है, बल्कि उससे बहुत और ज्यादा फर्क अपनी बॉडी में आपको दिखेंगे कि आप कितना एक्टिव रहते हैं, जो लेजीनेस चली जाती है। यहाँ पे हम जहाँ पे मेरा आश्रम है वहां पे नर्मदा जी है और नर्मदा जी को ऐसे किनारे से उतर के जाना होता है, तो वो जो ऐसा एक उतरने के लिए तो काफी इजी रहता है, लेकिन जब चढ़ के आना होता है तब काफी थकान हो जाती थी। और एक्सरसाइज करने के बाद इतनी, जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ और अब मैं जाती हूँ वहां पे और अब जब मैं चढ़ के आती हूँ तो मेरी सांस नहीं फूलती, तो मैं आराम से चढ़ सकती हूँ। तो इट रियली रियली हेल्प्स टू आवर हेल्थ और ये बहुत ही ज्यादा मदद करता है हमें फ्रेश रहने के लिए। तो हो सके तो हमें एवरी डे एक्सरसाइज करनी चाहिए।
ड्रिंक वाटर, पानी। पानी सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हाँ मैं जानती हूँ कि डॉक्टर्स कहते हैं, वही बात मैं कह रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। पानी सिर्फ इसलिए नहीं पीना चाहिए कि हमारे बाल और हमारी स्किन और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, पर पानी पीने से, ज्यादा पानी पीने से हमें जो इधर उधर का खाने का मन करता है बिना टाइम के, वो हमें बिल्कुल नहीं करेगा। हमें बिना टाइम की भूख नहीं लगेगी और उस वजह से हम इधर उधर का नहीं खाएंगे और उससे ना ही हम बीमार पड़ेंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और हम ऑब्वियसली हेल्दी रहेंगे। तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज है कि रीड एटलीस्ट फॉर एन आवर इन अ डे। दिन में 1 घंटे के लिए कम से कम पढ़ना चाहिए, कुछ भी, वॉट एवर यू लाइक, की कोई भी स्टोरी बुक है। अगर रीडिंग का शौक नहीं है, बहुत से लोगों को जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे रीडिंग का शौक बिल्कुल भी नहीं था। मैं भी किसी से इंस्पायर्ड होके रीडिंग करना मैंने शुरू किया और सच में उससे ना ही हम नई नई चीज़ें हमको जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है, बल्कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हम कहते हैं कि ध्यान, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है जब आप उस बुक में लग जाते हो, जब आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पड़ने लगता है तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो आई रिकमेंड यू कि दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए हमें पढ़ना चाहिए। एंड 5th थिंग इज माई फेवरेट, लिसन म्यूजिक। कि आपको दिन में ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट, 1 घंटा, आपको जितना भी टाइम लगे। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम म्यूजिक में ऐसे डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं कि अगर आप ये म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप ये म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप ऐसे इंसान हैं। यू कांट जज एनीवन कि ऐसे कि अगर आप ये म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप ऐसे नहीं। वो मूड पे होता है, जैसा आपका मूड है, जो आप सुनना चाहते हैं वैसा म्यूजिक आप सुनिए, पर सुनिए, वो बहुत ही हेल्प करता है। बिकॉज पहले भी मैंने जैसे कहा था कीर्तन भक्ति में कि म्यूजिक इज अ थेरेपी, और ये हम सभी जानते हैं। तो म्यूजिक दिन में कम से कम थोड़े टाइम के लिए हमें सुनना चाहिए। छठी जो चीज है वो मैं ये कहूंगी कि हमें ऐसे शोज या ऐसी चीजें देखनी चाहिए जो हमें हंसाती है। जैसे लाफ्टर शोज हमें देखने चाहिए, बहुत से जो टीवी पर आते हैं, या फिर आप आजकल तो सब कुछ मतलब यूट्यूब पे और अमेजोन पे, नेटफ्लिक्स पे, हर जगह पे मिलता है। जहां भी आप देखना चाहे, बेस्ट है कि अगर हम टीवी में ही देखें, अगर हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो बेस्ट है कि टीवी पे जाइए और लाफ्टर शोज देखिए। हंसना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप हंसने से आपके अंदर के लंग्स वगैरह की एक्सरसाइज होती है, आपका माइंड फ्रेश होता है, मेंटली आप हेल्दी हो जाते हैं। तो वो जो रोने वाले और सीरियस, कि मैं किसी को भी जज नहीं कर रही हूँ, पर कई लोगों को देखा है कि सीरियल्स वगैरह देखते हैं, कुछ ऐसी जो मतलब आजकल सब लोग देखते हैं, तो ना उसमें वो इतना घुस जाते हैं कि वो रोने लगते हैं। वो लोग जब हंसते हैं तब हम हंसने लगते हैं, वो वैसी चीजों को रियल लाइफ में ट्राई करने लगते हैं। तो मैं ऐसी रिक्वेस्ट करूंगी, इससे अच्छा आप हंसने वाले शोज देखिए, आप टैलेंट शोज देखिए, तो उससे कुछ नया नया जानने को भी मिलेगा। और जो ये स्ट्रेस हम लेकर के घूमते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो भी नहीं होगा। तो बेटर है कि हम लाफ्टर शोज देखें, या फिर हम परिवार के साथ बैठ करके कुछ जोक्स वगैरह या कुछ फन चीजें करें, ताकि हमें परिवार के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाए और हम हंस भी पाए। तो ये छठी चीज है कि हमें कुछ हंसने वाली चीजें देखनी चाहिए। 7वीं जो चीज है वो मेरी फेवरेट है, और ऑब्वियसली मेरी ये लाइन है तो आपको लगेगा इसलिए मैं कह रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। प्रे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें दिखाना है कि हम प्रे करते हैं, नहीं, इसलिए बिकॉज थैंक टू गॉड, थैंक यू टू गिव अस अ न्यू डे, to give us this amazing life, this amazing body, this amazing nature, to give us। अब ये सब कुछ जो बना है वो सब कुछ हमारे लिए भगवान ने बनाया है, तो उस हिसाब से भगवान को थैंक यू कहने के लिए कम से कम 30 मिनट्स के लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए। और 8वीं जो चीज है कि हैव अ गुड स्लीप, कि हमें जो स्ट्रेस होता है दिमाग में, और स्ट्रेस लेके हम जब सोते हैं तब अच्छी नींद नहीं आती है। तो बेहतर है कि जो भी काम बाकी रह गए हैं उसकी हम लिस्ट बना दे सोने से पहले, और उस लिस्ट को रख दे, और फिर हम आराम से सो जाए, ब्रीथ करते हुए,
बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी स्लीप ले, और टाइम कि ना बहुत ज्यादा सोने से भी हेल्थ खराब होती है और बहुत कम सोने से भी। तो बेटर है कि हम 7 घंटे की जो नींद कही गई है, जो डॉक्टर्स भी कहते हैं, साइंस भी कहता है, उस हिसाब से, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, उस हिसाब से हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 9वीं जो चीज है वो है कि मेंटेन योर फूड बाय योर सेल्फ, कि हम कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम करते हैं क्योंकि हमें करनी पड़ रही है, लेकिन जहां तक मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको डाइट करना है या फूड कंट्रोल करना है या फिर आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, तो अपने फूड को आप खुद कंट्रोल कीजिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि चावल खाने से मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं, रोटी खाने से क्या इफेक्ट होते हैं। जब तक हम खुद हमारे डॉक्टर नहीं बनेंगे तब तक हमारे दर्द की कोई भी दवा हम पे काम नहीं करेगी। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे डॉक्टर हम खुद बने, हमारे फूड पे कंट्रोल करें, हम और जो नई चीजें हमें ट्राई करनी है या नया फूड हमें ट्राई करना है, वो भी कैसे करना है वो हम खुद तय करें। खाना खुद बनाने की कोशिश करें, या फिर जो भी खाना बन रहा है वो हेल्दी बन रहा है कि नहीं, उसका ध्यान हम खुद रखें। तो ये 9वीं चीज है। और 10वीं जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ मेडिटेशन, कि मैं आपको कहूंगी कि मेडिटेशन आपको सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद या फिर दिन में एक टाइम जब भी आप कंफर्टेबल है, डू मेडिटेशन फॉर जस्ट 10 to 15 मिनट्स। शुरू कीजिए 10 से 15 मिनट से। और क्या करेंगे, आंख बंद करके। अब जैसे ही आंख बंद करेंगे वैसे ढेर सारे विचारों की बारिश होगी। तो जब भी आप आंख बंद करेंगे उसके बाद सबसे पहले शुरुआत में अपने आप के साथ बातें करना शुरू कीजिए। अपने आप के साथ बातें करने के बाद धीरे धीरे आप ओमकार की तरफ जाइए। ओमकार के बाद अपने सांस पे कंसंट्रेट कीजिए, और उसके बाद जो ब्लैंक है यानी कि जो खाली चीज, जो जिसे हमें पकड़ना है, जो खाली समय, उसको पकड़ लीजिए। और ब्लैंक यानी कि बिल्कुल अपने आप को अपने अंदर डाल करके मेडिटेशन कीजिए। काफी हार्ड साउंड हो रहा है पर इतना हार्ड है नहीं। जैसे ही करना शुरू करेंगे काफी इजी है, पर दिन में एटलीस्ट 10 मिनट के लिए हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तो ये जो 10 चीजें हैं वो मैं खुद एवरीडे करती हूँ, और मैं आपको भी कहूंगी कि आपको भी एवरीडे करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, ये 10 थिंग्स पसंद आए होंगे। इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, प्लीज कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते तो मुझे पता भी कैसे चलेगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। 1 हफ्ते तक ट्राई कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ये 10 चीजें या इससे आगे की जो वीडियोस है वो देखकर अगर कुछ सीख पाए तो that will be best for me. Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. I'll see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.